Hello everyone and welcome to Raj Malhotra's IS Academy. This is our YouTube channel and I'm Surbhi Sardana taking this discussion on how is India preparing for 6G technology. See, for the past few years 5G technology has been in news. UPSC has put questions from various aspects of 5G technology. 5G technology कैसे चलती है, क्या उसमें benefits हैं, कैसे चीज़ें अलग हैं, लॉन्ग टर्म LTE यूज़ हो रहा है या रेडियो 5N यूज़ हो रहा है. सो these technologies basically communication से related, satellite communication से related या आपकी रोज़मर्रा से की ज़िंदगी से related जो भी technologies होती हैं, the technologies that deal with your day-to-day life, they are important for your exam, for your civil services exam journey. So yes, how is India preparing for 6G technology? See, this discussion will not be a proper science and tech discussion. We'll see lightly how 6G works, and we'll see that about the recent roadmap that India has released, that our Prime Minister has released to bring 6G technology in India, to develop 6G technology in India. So let's see what's happening. It was a recent news in Indian Express that Indians acquire 100 patents for 6G technology. So this has been recently in the news कि 100 patents, 100 patents 6G technology से related already Indians ने acquire कर लिए हैं. So yes, Indians are progressing towards this technology. It means that कि जो progress है country में regarding 6G technology वो काफ़ी countries से बहुत ज़्यादा better है, क्योंकि हम already उसमें patents acquire कर चुके हैं. So yes, what is 6G? See, to be very honest, with any generation of technology, हम 1G से शुरू हुए थे और अभी हम लोग 5G का penetration भी पूरी country में नहीं है और आपका 6G लॉन्च हो गया. तो जब भी किसी हायर सर्विसेज की बात होती है, हायर जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है, पहली बात तो आप क्या करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ कि जो आप डेटा एक जगह से, एक लेट्स से डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप भेज सकें. लेट्स से पहले आप सिर्फ बात कर सकते थे, फिर आप व्हाट्सएप पर कुछ इमेजेस भेज सकते थे. नाउ यू कैन सेंड वीडियोज़ ऑल्सो एंड सो मेनी डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. हैवी फाइल्स भी अब आप भेज सकते हैं. तो एक चीज़ होती है आप कितना हैवी फाइल भेज सकते हैं, वो डिसाइड करता है आपका बैंडविड्थ. जितना आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में, जितना हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे, उतना आप ज़्यादा हैवी फाइल्स भेज सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ स्पीड, कि आप जो सर्विसेज, जिस जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, द जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग, व्हाट इज़ द डाउनलोड स्पीड या कनेक्शन का स्पीड क्या है, उसमें लेटेंसी तो नहीं है कि आपको सिग्नल मिलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, डिले तो नहीं आ रहा है. सो विद एवरी जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस download speed, this latency and this amount of data that can be transferred over your networks, that has improved, that has been polished with every technology. latency कम किया जाता है, आपका जो data transfer है उसको increase किया जाता है कि आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन मिले. रियल टाइम कम्युनिकेशन अगर आपको मिलेगा तो आप उस पर रोबोट्स ऑपरेट कर सकते हैं. वॉट एवर रिगार्डिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दिस जनरेटिव AI, एवरीथिंग हैज़ बीन इन न्यूज़. तो अगर आपके पास अच्छे नेटवर्क्स हैं, रियल टाइम नेटवर्क्स हैं, तभी आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को ऑपरेट कर पाएंगे. सो 6G इज़ अ डेवलपमेंट टू द 5G टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली स्पीड्स, डेटा ट्रांसफ़र एंड जो है 5G से बेटर होने वाला है और लेटेंसी कम होगी. सो लेट्स सी हाउ डू वी डिफाइन 6G और 6th generation network. So 6G network is defined as a cellular network that operates in untapped radio frequencies and uses cognitive technologies like artificial intelligence to enable high speed, low latency communication at a pace multiple times faster than 5th generation networks. So हमारे यहाँ पर untapped radio frequencies का क्या मतलब है? Untapped radio frequencies का मतलब जिन frequencies में आप पहले ऑपरेट नहीं कर रहे थे. बेसिकली फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी से एसोसिएटेड होती है. अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर पाते हैं, आप जो ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तो जितना डेटा ट्रांसफ़र आप पहले नहीं कर पा रहे थे, आप अब कर पाएंगे 6G की मदद से. सो untapped radio frequencies means everything is getting better because now we'll be moving to higher frequencies. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब 5G का लॉन्च करने की बात की जाती है, 5G ऑलमोस्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जहाँ पे आपकी माइक्रोवेव्स लाई करती हैं, उस रीजन के साथ कोइंसाइड करते हैं. सो 5G का जो सिग्नल्स हैं, द सिग्नल्स ऑफ 5G, दे हैव बीन टोल्ड दैट दे हैव लाइक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ. सो बिकॉज दे ऑपरेट इन द माइक्रोवेव रेंज. तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से भी ऊपर जाने वाले हैं 6G में, तो अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट
facts might come up, a lot of questioning might come up, and that has to be seen with time. But for now we understand that we are moving to higher radio frequencies जिनमें आपका communication होता है. So yes, here we have a table to tell you what is the difference between 5G and 6G. first of all, देखिए पैरामीटर देखते हैं. स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपकी बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसीज इकट्ठे होती हैं. जैसे आपका वाइट लाइट का कैसा स्पेक्ट्रम होता है, वाइट लाइट जब स्प्लिट करती है 7 कलर्स में, जो 7 कलर्स का बैंड होता है उसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं. सो स्पेक्ट्रम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. कलर्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है. वैसे आपकी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जब इनकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, एक रेंज से दूसरी रेंज तक, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एक रेंज में फ्रीक्वेंसीज है, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं. सो स्पेक्ट्रम for 5G is 24 GHz to 100 GHz. So आपकी जो गीगा की यूनिट्स होती है वो होती है 10 raised to power 9. So yes, 24 into 10 raised to power 9 to 100 GHz, that is 10 raised to power 11 हो गया आपका. तो ये इसका ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है आपका 5G का. While 6G का, look at the frequencies or the spectrum of 6G, that is 95 GHz to 3 THz. टेरा होता है आपका 10 raised to power 12. So that is very high frequency that you will be operating on, that can operate on higher frequency than 5G. Latency क्या है, let's say आपका एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, और यहाँ से आप सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसी भी ट्रांसमीटर से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं. So if A is sending a signal to B and this signal gets reflected from here and comes back to B, तो जो टाइम लगता है A से B के पास सेम सिग्नल पहुंचने में, A ने जो सिग्नल यहाँ तक भेजा है क्योंकि B को डायरेक्टली नहीं भेज रहा है वो, सो A से B तक सिग्नल वापस आने में कितना टाइम लगता है उसको आप कहते हैं लेटेंसी. एंड to end delay. So that is 5 milliseconds only in case of 5G, which is better than 4G, obviously better than 3G, 2G and 1G services. But in the case of 6G, it has been further reduced to 1 milliseconds. What are the peak data rates? जब आप data की बात करते हैं, so that is up to 20 gigabyte per second. Again, giga is 10 raised to power 9, it is 20 Gbps. And here it would be like multiple times, that is it is going to 1000 Gbps. So it is very much advanced than your 5G technology. तो ये क्या है, accelerate adoption of cloud gaming, जहाँ पर भी आपको high internet speeds की requirement है, जहाँ पर भी आपको डाउनलोड आपको ज़्यादा डेटा करना है, या जब आपको ट्रांसफ़र ज़्यादा डेटा करना है टू फॉर एग्जांपल योर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, टू ऑपरेट योर डिवाइसेस विच वर्क ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग सो ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को काम में लाया है 5G की मदद से. अगर यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर हमारे लेट्स से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर आपका AC ऑपरेट कर रहा है या आपकी रूम की लाइट्स ऑपरेट कर रही है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ लाइट. सो इफ़ लाइट्स आर ऑपरेटिंग, आपकी वो जो लाइट्स है अगर वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तभी वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है. एंड इफ़ यू आस्क द लाइट्स टू टर्न ऑन, और या आप कोई फ़ोन का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आप लाइट्स को ऑन करने की कमांड दे रहे हैं, अगर आपका इंटरनेट ही स्लो चल रहा है तो लाइट जब आपको ऑन चाहिए वो मैसेज ही लाइट तक नहीं पहुंचेगा और लाइट आप टाइम पर ऑन नहीं होगी. सो फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट पर ऑपरेट कर रही हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं. फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू ऑपरेट यू नीड very good speed of internet plus the data that is exchanged, the messages that are exchanged between you and these devices, that needs to be high. That means you need higher bandwidth. So yes, सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यहाँ पर हमें सुपर कंप्यूटर्स में या क्वांटम कंप्यूटर्स में हेल्प मिल सकती है. एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस एट्सेट्रा. बेसिकली वी आर मूविंग टू हायर लेवल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ 6G टेक्नोलॉजी. सो दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस टेबल. One thing that needs to be made clear is कि 6G technology, it is not active, it is not commercially available. 6G networks जो हैं, they are currently under research and development and they are yet to be released. So what what we need to keep in mind is कि अभी applicable commercial level पर नहीं है, अभी commercial level पर launch नहीं किया गया है. So yes, this is a summary of what we learned in the previous table. Yes, now what can be the uses? As I told you, with better internet speeds, with lower latency and with higher data transfers, what you can do is
थ्रेट डिटेक्शन में, हेल्थ मॉनिटरिंग में, फीचर एंड फेशियल रिकग्निशन में। आपका जनरेटिव एआई इतना न्यूज़ में रहा है कि आप नए तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ दैट इज़ योर म्यूजिक, दैट इज़ योर आर्ट, एंड दैट इज़ योर आर्ट, दैट इज़ योर पेंटिंग, दैट इज़ अ मूवी दैट यू वांट टू प्रोड्यूस, दैट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ पिक्चर। जैसे फोटोग्राफर्स पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड देन दे हैव कॉपीराइट्स ओवर देम। सो नई टाइप की पिक्चर्स भी जनरेटिव एआई से जनरेट की जा सकती हैं। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डेटा एक ही टाइम में कोऑर्डिनेट और एक्यूमुलेट और पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा काम है। तो आपका जो फीचर एंड फेशियल रिकग्निशन है, ऑब्वियसली देयर, हेल्थ मॉनिटरिंग, टेलीमेडिसिन, थ्रेट डिटेक्शन, डिसीजन मेकिंग इन एरियाज लाइक लॉ एनफोर्समेंट एंड सोशल क्रेडिट सिस्टम, एयर क्वालिटी मेजरमेंट्स। आपका जो डिसीजन मेकिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तभी बेटर होगा, या रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तभी बेटर होगा, जब information available in that artificial intelligence system or in that robot is high, is like good in quantity, good in quality, and the analysis power of your robot, that is the exchange in data transfer, that is high. That can happen with 6G. Gas and toxicity sensing, this is like, you can develop very good sensors if you have such kind of technology. Sensory interfaces that feel like real life, यहाँ पे आपका augmented reality और virtual reality की बात होती है. Then you have smart cities, autonomous vehicles. Autonomous vehicles very important to avoid accidents. You need Internet of Things there. Autonomous vehicles में आपको प्रेजेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितना आपका डिले कम होगा, रिएक्शन टाइम, दैट वुड बी बेटर फॉर यू. सो दैट इज़ व्हाट 6G वुड बी प्रोवाइडिंग टू यू. वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एज वी डिस्कस्ड. सो अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ है, भारत 6G विजन हैज़ बीन रिलीज बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ही हैज़ ऑल्सो अनवील्ड अ 6G टेस्ट बेड. टेस्ट बेड क्या होता है? जो एक नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता है या उस पर रिसर्च की जाती है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड अ विजन डॉक्यूमेंट फॉर रोल आउट ऑफ 6G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया बाय 2030. See, whether it comes to your nuclear technology, space technology, information technology, किसी भी आप टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, इंडिया ने कभी भी अपने दरवाजे किसी टेक्नोलॉजी के लिए बंद नहीं किए हैं. वी एज अ कंट्री अंडरस्टैंड दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी keeps you free, it makes you independent from the rest of the world. So latest technology is very important. So 5G, yes, 5G बाकी कंट्रीज़ में पहले रिलीज़ हो गया था. चाइना ने जब रिलीज़ किया उसके बाद हमने अपनी कंट्री में 5G सर्विसेज अवेलेबल करवाई. 5G के लिए थोड़ा सा डिले था, ऑब्वियसली देयर वाज द पैंडमिक ऑल्सो, बट 6G के केस में वी आर नॉट टेकिंग एनी चांस. हम 6G के कमर्शियल बेसिस पे आने का वेट नहीं कर रहे हैं. व्हाट वी आर डेवलपिंग इज this vision document for 6G communication technology, जहाँ पर research और development of this technology would be happening in India itself. So yes, let's look at the vision document या जो मिशन लॉन्च किया गया है 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, और इसके फीचर्स क्या हम लाइटली देख लेते हैं. सो नेशनल मिशन फॉर 6G हैविंग अ 9-year टेन्योर, 9 साल तक चलेगा, 2022 से 2031 तक. फंडिंग वुड कम इन 3 phases. Phase 1 for the first 4 years, Phase 2 for years 4 to 7 and Phase 3 for years 7 to 9. यानी कि 2030 तक, 2030 तक आपके जो 9 साल हैं वो पूरे हो जाएंगे. एंड फंडिंग वुड बी प्रोवाइडेड इन फेजेस. जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता जाएगा पिछले फेज में, उस बेसिस पर फंडिंग रिलीज़ की जाएगी. What is the purpose of this mission? First of all, कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है, इंडिया इज़ द कंट्री दैट इज़ इम्पोर्टिंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती है क्योंकि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया होता. तो हमें वो टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है काफ़ी कंट्रीज से. अपार्ट फ्रॉम सम टेक्नोलॉजीज इन द स्पेस सेक्टर या डिफेंस में, वहाँ पर हम लोग खुद भी चीज़ें बना रहे हैं. बट हियर इन लाइक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन आजकल आपका साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेट्स से 5G और 6G, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर कंट्री. सो नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी, हम खुद का रिसर्च करेंगे. सो व्हाट वील डू इज वील कैटलाइज कोऑर्डिनेशन एंड इंटरैक्शंस बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स जो कि आपके सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स में है, और जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया में है, जो आपके रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, आपके इंजीनियर्स हो गए, और इंडस्ट्री में जो लोग कमर्शियल बेसिस पर काम कर रहे हैं. और कंपनीज वुड गेट इन, लाइक बिग जाइंट्स, दे वुड कम इन एंड दे वुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मिशन.
So the fundamental and applied research for 6G technologies to create a new intellectual property कि आपकी जो inventions हैं जो 6G technology पर devices काम कर रहे हैं वो आपकी country में बने हों, knowledge and skilling, people should be skilled to be able to operate on that technology and to provide help with that technology to other people. So as part of its 6G mission, India will identify first of all priority areas आपके लिए identify करना बहुत ज़रूरी है for research by involving all the stakeholders, industry से, academia से, service providers से, जो कि आपके जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो आपको फ़ोन पर सर्विसेज नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, योर एयरटेल, जियो, वोडाफोन, all these service providers spanning theoretical and simulation studies, proof of concept prototypes and demonstration and early market interventions. This is very important here, early market interventions through startups. द विजन डॉक्यूमेंट सेड, तो आपका मार्केट में पायलट बेसिस पर हो सकता है ये टेक्नोलॉजी काफ़ी जगह लॉन्च कर दी जाए आने वाले सालों में, सो दैट टू सी हाउ इट वर्क्स इन द मार्केट, हाउ पीपल कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो इमीडिएट एक्शन प्लान इंडिया का क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया? भारत 6G प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेटअप और एक काउंसिल अपॉइंट किया गया है इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ रहा है उस पर नज़र रखने के लिए, एंड टू गाइड इट एंड टू फोकस ऑन इशूज सच एज स्टैंडर्डाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर 6G यूसेज, spectrum allocation, that is always a question in India, that is also something that is important for your syllabus. Create an ecosystem for devices and systems and figure out finances for research and development among other things. Generating awareness and motivating people to stay in India to research on this aspect of new technology, because India has already brought a mission, so it will motivate a lot of youngsters to stay back in India and to research on this latest technology. So the Apex Council will also facilitate and finance research and development, design and development of 6G technologies by Indian startups, companies, research bodies and universities, and it will aim to enable India to become a leading global supplier of intellectual property products and solutions of affordable 6G telecom solutions, and identify priority areas for 6G research based on India's competitive advantages. So earlier what we were doing with regards to communication technologies, चाहे आपके computers थे, चाहे आपके mobile phones थे, चाहे आपके basic transmitters थे, जो कि आपके anything that was related to communication that was always imported by our country. बाद में Make in India के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होने लगी. For 6G we are not waiting for things to roll out in other countries. हम पहले से ही लीड लेकर चलना चाहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले से ये मिशन लॉन्च कर दिया है, ताकि एम क्या है? टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी व्हेन इट कम्स टू 6G टेक्नोलॉजी, products which work on 6G technology and solutions of affordable 6G telecom solutions, and identify priority areas. So key focus क्या होगा? New technologies such as terahertz communication, जितनी भी आपकी नई technologies आ रही हैं, radio interface, tactile internet, artificial intelligence for connected intelligence and all such new encoding methods, यहाँ पर इनका focus रहेगा. सो phase one has already been rolled out. तो इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है काफ़ी स्टार्टअप्स को, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को, रिस्की पाथवेज आइडेंटिफाई करने के लिए. नाउ द चैलेंज हियर विच आई वुड से इज स्पेक्ट्रम एलोकेशन. स्पेक्ट्रम एलोकेशन मीन्स जिस फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस नेटवर्क प्रोवाइडर्स आपके ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है. इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, या जो हमारा जो फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है. सो द गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सप्लोर शेयर्ड यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलरली इन द हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑफ 6G. A reassessment and rationalization of congested spectrum bands and adoption of captive networks for Industry 4.0 and enterprise use cases will also have to be done. So this will be the challenge for India. हमें ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके चलनी पड़ेंगी. So yes, again आपका जो 10,000 करोड़ का फंडिंग है वो रिसर्च एंड इनोवेशन, क्रिएशन ऑफ 10,000 रुपीज़ करोड़ फंड, ये रेकमेंड किया गया है कि आप ये जो 10,000 रुपीज़ करोड़ का जो फंड है आप उसको एलोकेट कर दीजिए ताकि बार बार फंडिंग की प्रॉब्लम ना आए. टू डिसाइड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन अराउंड 6G एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, द डॉक्यूमेंट कॉल फॉर इंडिया टू टेक अ ग्रेटर रोल ऑन वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज़. कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है. यूनाइटेड नेशंस एक
ग्लोबल गवर्नमेंट की तरह काम करता है. सो हर डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के पास एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है. आपके जो टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, सैटेलाइट में कौन से सिग्नल जाएंगे, उसका परमिशन किस किस कंट्री के पास है. सो उस सब के लिए जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, उसकी परमिशन आपकी कंट्री को कहाँ से मिलती है? ITU से, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये आपको स्टैंडर्ड्स भी बताती है कि कैसे ऑपरेट करना है. इसके अलावा जो आपकी मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं या इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, IEC एंड IEEE, ये आपकी मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है. एंड द अदर वन इज़ 3GPP. सो विजन डॉक्यूमेंट में ये भी बोला गया है कि हमें ज़्यादा थोड़ा अच्छे से, थोड़ा एनर्जाइज होकर इन बॉडीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना है. इफ़ यू रिमेंबर, लाइक लास्ट ईयर इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. इनिशियली उससे ही मेंबर है, बट जो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है तो उसके लिए इलेक्शंस होते हैं. सो इंडिया फॉट फॉर इलेक्शंस ऑफ ITU लास्ट ईयर. उससे पहले वी वर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल्सो. सो दीज आर द बॉडीज़ दैट इंडिया एम्स टू कोऑर्डिनेट विद. तो ये बॉडीज़ हैं बिकॉज जब विजन डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ आ जाती है, किसी बॉडी का नाम आ जाता है, तो वो बॉडी यानी कि सरकार में उस बॉडी के बारे में बात चल रही है. एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. सो वन सच इम्पॉर्टेंट बॉडी इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया है. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ITU. First statement is, it is the United Nations Specialized Agency for Information and Communication Technology. This is something that I told you right now, so this is the correct statement here. It allocates global radio spectrum and satellite orbits. That is right. आपका स्पेस में इतना सारा स्पेस डेब्री है, इतना ज़्यादा कंजेशन है, तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स कौन एलोकेट करता है कि किसका सैटेलाइट चाहे लो अर्थ ऑर्बिट में ही कम हाइट पे ऑपरेट करेगा, किस कंट्री का ज़्यादा हाइट पे ऑपरेट करेगा. सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंट लेवल ऑफ कंजेशन, your satellite orbits, they are allocated to you by ITU. उसके बाद इसरो या कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो है डिजायर्ड ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करती है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सैटेलाइट ऑर्बिट्स और रेडियो स्पेक्ट्रम, ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम, ये अलग चीज़ें नहीं है. सैटेलाइट का काम भी आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में होता है, या कोई और भी काम हो, अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिसोर्स मैपिंग का भी अगर काम है, तो फिर भी वहाँ पर नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है. तो ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स, दीज आर प्रोवाइडेड बाय ITU. The third one is, it develops technical standards that ensure networks and technologies seamlessly interconnect and strive to improve access to ICTs to underserved communities worldwide. So yes, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये तो एम रहता ही है कि ये टेक्नोलॉजीज जिस पर्पज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो और जो चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए चाहे हम लोग परमिशंस दे रहे हैं या स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सबके पास अवेलेबल हो. अगर आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ना वो सिर्फ फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स को लुक आफ्टर करता है, वो ये भी इंश्योर करता है कि फूड and agriculture systems, they are available on parity basis, on equitable basis all around the world. तो ऐसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एम है कि जो अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके पास भी एबिलिटी टू इंटरकनेक्ट हो, और जो भी सर्विसेज अप्रूव हो रही हैं मार्केट में, वो सब सारी कम्युनिटीज़ के पास इक्वली अवेलेबल हो. सो नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. एज वी सॉ, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. सो योर आंसर बिकम्स D, that is all of the above. So that's the discussion for today. I'll see you with another discussion very soon on the same channel. Stay tuned and all the best for your civil services journey.